नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज लेके आए आपके लिए हम चैप्टर नंबर 3 10वीं क्लास मैथमेटिक्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है आज कौन सा चैप्टर है? 3। तो इसमें दे रखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो देखो समीकरण दो चर क्या होते हैं? चर होते हैं हमारे एक्स और वाई। चर तो कोई सी भी लिख सकते हैं, पर आपको एक्स और वाई ही आपको इस पुस्तक में दिखाई देंगे इस प्रश्नावली के अंतर्गत। तो रैखिक का मतलब होता है बिल्कुल घात क्या होगी, इसमें एक एक घात होगी, सिंगल होगी घात, तो इसे कहते हैं रैखिक। बराबर में कोई संख्या हो सकती है 6, 3, 2, 5, कोई सी हो सकती है। तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है एक घात वाले समीकरणों क्या कहते हैं हम? रैखिक। और दो चर जानते हैं, ए से लेकर जेड तक के अक्षरों क्या कहते हैं हम? चर बोलते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए 10वीं क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। इसमें से ग्राफ विधि से हम सवाल को हल करेंगे और हल करने के बाद फिर देखेंगे कौन से स्टेप हम अपनाते हैं। पर उससे पहले आपको थोड़ा सा हमारे नॉलेज लेनी पड़ेगी इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या क्या निकल के हमारा आता है। देखो सबसे पहले ये नहीं लिख पड़ेगी आपको कि अगर कंडीशन A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 ये क्या होता है। अब देखो ये कंडीशन कैसी होती है, कंडीशन को कैसे याद करते हैं। अब देखो अगर मान लेते हैं कि दो समीकरण दे रखे हैं, मान लो आपके पास A1x प्लस B1/A1 प्लस यहाँ पर B1 बाई प्लस C बराबर के 0। और एक समीकरण ये है A2x प्लस B2 बाई प्लस C2, ये आपका C1 बराबर के 0। अगर ऐसे समीकरण दे रखे हो तो हमें क्या करना है आपको A1/A2 अब बराबर B1/B2। एक तो ये कंडीशन आएगी, सबसे पहले कंडीशन आपको ये निकल के आएगी। पहले कंडीशन ये निकल गया तो इसका मतलब होता है अगर बराबर नहीं हो A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं हो तो यहाँ से रेखा प्राप्त होंगी आपको प्रतिच्छेदी। कैसे प्राप्त होंगी? आपको प्रतिच्छेदी रेखा आपको प्राप्त होंगी। अब प्रतिच्छेदी क्या होती है? प्रतिच्छेदी का मतलब होता है रेखा काटेंगी, आपस में रेखा काटेंगी। कैसे काटेंगी? जब ग्राफ में निरूपण करेंगे हम आपको उसमें, जब रेखा क्या होंगी? काटेंगी। तो यहाँ से प्राप्त होगा आपका प्रतिच्छेदी। क्या होगा? प्रतिच्छेदी आपको निकल के आएगी। ये रेखा क्या होगी? आपकी प्रतिच्छेदी निकल के आएगी या किस कंडीशन में? कंडीशन नंबर 2 आएगी तो देखो A1/A2 बराबर आएगी B1/B2, यहाँ पर B1/B2 और यहाँ पर आएगी C1/C2 की। अगर ये कंडीशन हो आपके पास तो यहाँ से निकल के आती रेखा समपाती। क्या निकल के आती है? समपाती रेखा यहाँ से निकल के आती है, समपाती रेखा। देखो समपाती रेखा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर तो एक उत्तर निकल के आएगा, मतलब एक हल आएगा, एक उत्तर निकल के आता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या होता है? देखो ऐसे रेखा इसमें काटेंगे इस वाले में। और देखो इस वाले में क्या होगा? इस वाले में रेखा एक के ऊपर एक ऐसे चलेगी रेखा, क्यों? ये समीकरण तीन दोनों कैसे हैं? बराबर आएंगे आपको। जब रेखा दोनों चलेंगी हमें तो समपाती का मतलब होता है अनेक हल। क्या हो यहाँ पर? अनेक हल निकल के यहाँ पर आएंगे आपके। क्या निकल के आएंगे? अनेक हल निकल के यहाँ पर आएंगे। अब देखो कंडीशन नंबर 2 हो गई। अब कंडीशन नंबर 3 आती है आपकी। तो कंडीशन 3 क्या आती है कि A1/A2 बराबर B1/B2। अगर आपको A1/A2 और B1/B2 बराबर हो, पर लेकिन C1/C2 आपके पास बराबर नहीं हो। देखो हमने कंडीशन बताई थी आपको, ये 3 कंडीशन थी। देखो A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो रेखा कैसे आएगी आपकी? प्रतिच्छेदी। कैसी रेखा आएगी? प्रतिच्छेदी रेखा आएगी। तो इसमें एक हल, एक उत्तर निकलेगा, बस ऐसी रेखा आएंगी प्रतिच्छेदी। दूसरी कंडीशन है कि A1/A2 और B1/B2 तीनों बराबर हों तो रेखा संपाती अनेक हल। अपरिमित रूप से कैसे आएंगे आपके? अनेक हल, बहुत सारे उत्तर निकल के आ सकते हैं। तीसरी कंडीशन बता रहे हैं आपको कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो क्या आएगा? समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब ऐसी रेखा निकल के आएंगी। यहाँ पर आप जब रेखा कटेंगे नहीं, आपस में रेखा काटेंगे नहीं, तो क्या होगा? यहाँ पर कोई हल नहीं निकल के आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? रेखा कैसी होंगी आपकी? समांतर रेखा निकल के आएंगी। तो यहाँ पर रेखा आएंगी आपकी समांतर रेखा। कैसी रेखा आएंगी? समांतर रेखा निकल के यहाँ पर आएंगी आपकी समांतर रेखा। समांतर रेखा आएंगे तो यहाँ पर कोई उत्तर आपका निकल के नहीं आएगा। ये आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है। इसके सवाल भी आएंगे, इसमें सवाल 100% बनता है इस सवाल। अब देखते हैं सबसे पहले कि 3.1 में कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखेंगे 3.1 में कि 3.1 में कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं आपसे।
देखो 3.1 कक्षा 10 प्रश्नावली में चालू होती है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो देखो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है। देखो थोड़ा सा सवाल हमें काट दिया थोड़ा सा, तो 4 संख्या क्या है जो अधिक दे रखी है, 4 क्या है इसमें अधिक, 4 है इसमें क्या है अधिक दे रखी है। तो यहाँ से लड़की और लड़के लड़की क्या ज्ञात करने में वैल्यू। एक बार क्वेश्चन दोबारा फिर देखते हैं कि कक्षा 10 के एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता हुई उसमें भाग लिया। यदि एक कंडीशन दे रखी है हमारी एक और एक दूसरी दे रखी है कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 4 अधिक है। तो क्या ज्ञात करना है आपको, हमें ज्ञात करना है आपको लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो देखो यहाँ पर आप कैसे मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे आप माना, यहाँ पर लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या मान लेते हैं यहाँ पर हम x। जो लड़के x मान लिए तो दूसरा चर मानना पड़ेगा लड़कियों की y, क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं। लड़कियों की संख्या, तो देखो लड़कियों की संख्या क्या माननी पड़ेगी हमें यहाँ पर y। अब देखो y मान ली तो देखो पहला समीकरण बनता है, अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हम चलेंगे, जैसा प्रश्न कहेगा ऐसे ही हम चलेंगे। अब कहता है हमसे पहले कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10, कितने देर के हमारे पास 10। तो यहाँ से हम x लड़के और y लड़कियाँ तो बराबर कितना आएगा यहाँ से 10। तो एक समीकरण ये प्राप्त हो गया। अब दूसरा समीकरण देखेंगे, दूसरा समीकरण कैसे प्राप्त होगा। अब कहता है वो यदि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखो यहाँ से कंडीशन बनेगी हमारी कि देखो x तो ये हो गया आपकी लड़की और y ये क्या हो गई लड़की, बराबर का चिन्ह आता है। हम देखते हैं कि कम कौन सी संख्या है, कम होगी इधर ही हम 4 जोड़ देंगे। तो कम किधर है, तो कम किधर है हमारे लड़के। अगर आपको जोड़ना है तो इस लड़कों में जोड़ना पड़ेगा, घटाना है तो आपको लड़कियों में घटाना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू कैसे आएगी हमारी बराबर। तो एक समीकरण यहाँ से प्राप्त होता है और एक समीकरण हमें यहाँ से प्राप्त होता है। अब देखते हैं ग्राफिक विधि से कैसे इनको हल करना है। तो देखो हल करने के लिए आपको हम इसमें ब्रैकेट बनाने पड़ते हैं। डिब्बी क्या होती है, जैसे x और y की वैल्यू निकालेंगे मन से। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नेक्स्ट पेज है। तो पहला समीकरण यह था हमारा कि x + y बराबर 10। इसमें देखो ऐसे ब्रैकेट बनाने पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहाँ से x की वैल्यू x और यहाँ पर y, यहाँ पर मान निकालने पड़ेंगे हमें। और मान निकालने के बाद फिर देखते हैं कि कंडीशन क्या निकल के हमारे पास आती है। अब देखो पहला कंडीशन हमारे पास कि x + y बराबर 10। तो देखो यहाँ से हम कंडीशन निकालेंगे। तो देखो यहाँ से समीकरण को ऐसे हल करेंगे, यहाँ से कि x बराबर वैल्यू निकालेंगे हम x बराबर, तो देखो y का इधर कर देंगे ट्रांसफर, तो y ऐसे आ गया। अब देखो y का यहाँ से मान रखेंगे और x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। जैसे y के मान रखते हैं हम 5, y के मान कितना रखते हैं 5, तो 5 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है हमारे पास, x की वैल्यू निकल के आती है देखो 10 में से जाएंगे हमारे 5, 10 में से क्या जाएंगे 5, तो कितना आएगा हमारा 5। तो देखो 5 और 5, क्योंकि y मैंने 5 माना तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है हमारे पास 5। अब ऐसे ही y क्या मानेंगे हम 6, तो 6 घटाएंगे 10 में से कितना निकल के 4। देखो एक और निकाल लेते हैं, कम से कम 2 मान अधिकतम 3 मान निकालते हैं। अब देखते हैं जैसे y का मान हमने 4 मान लिया, 4 मान ली तो x वैल्यू कितनी निकल के आती है हमारी 6, कितनी निकल के आती है 6 निकल के आती है। एक समीकरण ये हुआ। दूसरा समीकरण था हमारा कि दूसरा समीकरण, अब देखते हैं दूसरा समीकरण क्या था हमारा। दूसरा समीकरण था हमारा, देखो दूसरा समीकरण ये था हमारा कि x बराबर y माइनस के 4। दूसरा समीकरण क्या था हमारा कि x बराबर y माइनस के 4। अब देखते हैं इसमें से कंडीशन निकालते हैं, इसमें से कंडीशन निकालने के बाद अब इसको हल करेंगे। हल निकालने के बाद कैसा मान निकलता है अब देखते हैं। अब देखेंगे दूसरा समीकरण निकालेंगे हम। तो दूसरा समीकरण निकालने के बाद यहाँ से हमने देखा था कि x बराबर
x बराबर बाई माइनस के 4। यहाँ से बनाएंगे डिब्बे, आपको यहाँ से डिब्बे बनाएंगे ऐसे, ये x और ये y, यहाँ से 3 मान निकालेंगे। अब देखो इधर देखेंगे y का मान, क्या धरेंगे, y का मान धरेंगे और x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्या लेते हैं, y का मान रखते हैं यहाँ पर 1, y का मान 1 रखेंगे, जहाँ से क्या निकल के आता है x की वैल्यू। अब देखते हैं, जैसे y का मान हमने यहाँ पर 1 रख दिया, y का मान रख दिया हमने यहाँ 1 रख दिया, तो माइनस के कितने, y का मान 1 रखेंगे तो यहाँ देखो x बराबर y, तो y का मान 1 है यहाँ पर हमारा माइनस के 4, तो यहाँ पर बचेगा x बराबर बचेगा हमारा माइनस के 3। तो y का मान हमने 1 रखा, तो x वैल्यू कितनी निकल के आती है, माइनस के 3 निकल के आती है हमारे पास। अब माइनस की 3 निकल के आती है। अब दूसरा देखते हैं, अब दूसरा देखेंगे तो दूसरा देखेंगे दूसरा निकल के आता है क्या, अब देखते हैं दूसरा क्या निकल के आता है हमारा। देखो x वैल्यू माइनस के 3 निकल के आती है। अब धरेंगे दूसरा मान, y का मान धर देते हैं, मान लो यहाँ पर हम दे देते हैं y का मान, जैसे मान लो हमने 2 रख दिया, तो रख देते हैं x बराबर 2 और माइनस के 4, तो x बराबर निकल के आती है यहाँ से हमारे पास माइनस की 2। तो देखो हमने धरा यहाँ पर y बराबर माइनस के 2, क्या निकल के हमारे पास 2 निकल के आता है। देखो y बराबर 2 रखी, प्लस की हमारे, और माइनस क्या निकल के आती है हमारे पास 2। एक समीकरण और निकाल लेते हैं, सॉरी एक मान और निकाल लेते हैं। जैसे हमने रख दिया माइनस के 1, y बराबर कितना रख दिया, माइनस का 1 रख दिया, तो x की वैल्यू यहाँ से निकलती है माइनस के 1 और माइनस के 4, तो क्या निकलती है, माइनस के 5 निकलती है। हमने रखा y बराबर माइनस के 1, यह निकलती है माइनस के 5 निकल के हमारी आती है। अब देखो ग्राफ में कैसे हल करना है। देखो इस समीकरण ग्राफ आपको ऐसे दिखाई देगा, इस समीकरण का आपको ग्राफ ऐसे दिखाई देगा, ये मान आपको धरने हैं ऐसे। धरने के बाद फिर आपको ये निकल कर जहाँ पर ये रेखा क्रॉस करेगी ना, यहाँ पर ऐसे क्रॉस करी, तो वही क्या होगा हमारा उत्तर होगा। उत्तर क्या होगा हमारा ये। इसमें मान हम थोड़े से अलग लिए थे, तो ऐसा ही कंडीशन आपको बन सकती है। तो जहाँ पर क्रॉस करेगी यहाँ से आपको ऐसे लगा लेना कि y कितनी दे रखी है और x कितनी दे रखी है ऐसे। तो देखो x वैल्यू कितनी थी हमारे पास 7 और y कितनी आने हमारे पास 3, तो x 7 और y 3 निकल के हमारे पास आती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य दे रखा है 50 रुपये। तो हमें माना एक कलम का मूल्य, माना एक मान लेते हैं पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं हम x, पेंसिल का मूल्य मान लिया। अब कलम मान लिया हमने, कलम का मूल्य मान लिया हमने, कलम का मूल्य मान लिया y। अब देखो यहाँ पर दे रखी है हमारे पास 2 कंडीशन दे रखी है। पहली स्थिति में क्या बनाती है कि यदि 5 पेंसिल तो 5x होगा हमारा, 5x प्लस दूसरे रहता है 7 कलम तो 7y बराबर इनका योग कितना दे रखा है, योग दे रखा है 50 रुपये। अब सेकंड हमारे स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5y बराबर दे रखा है हमारे पास 40। ये 2 समीकरण हमारे निकल के आते हैं, ये 2 समीकरण निकल के आते हैं। अब इनसे देखेंगे ग्राफ विधि कैसे हल करनी है। देखो इनका जो मान निकालेंगे और मान निकालने के बाद में ग्राफ विधि कैसे हल होती है। अब देखो हमने ग्राफ बना के रखा, तो ग्राफ कैसे आता है इसका, एक कंडीशन आपको ग्राफ की निकल के आती है। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही ग्राफ के क्वेश्चन हमें हल करने हैं, अगर पेपर में आए तो। अगर नहीं आए तो आपको सीखना अवश्य है, क्योंकि आ जाए तो बाई चांस सीखने के लिए कोई गुनाह नहीं है, आपको सीखना अवश्य है। तो बच्चों अगले स्टेप में फिर देखेंगे, अगले स्टेप में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इंग्लिश 10वीं क्लास की और साइंस दोनों को जल्द लेकर आएंगे आपके साथ। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।